हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी भी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। अब तो आपके हाथ में सिर्फ 1 मंथ ही है कि आपको अपना जी जान लगा के प्रिपरेशन करना है, क्योंकि पेपर काफ़ी ज़्यादा पास आ चुका है। तो मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी और उठने के बाद मैंने अपना सारा रूटीन ना कल रात में ही सेट कर लिया था कि मेरे को आज क्या क्या करना है। और बाहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इसीलिए मैं थोड़ी देर बाहर बैठ गई थी। उसके बाद फ्रेश होने के बाद, ब्रश वश करने के बाद मैंने अपना स्लॉट स्टार्ट कर लिया था। और अपने फर्स्ट स्लॉट में मैं कर रही हूँ करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए। इट्स नॉट अबाउट बीपीएससी, यूपीएससी हो, कोई स्टेट पीसीएस हो, कोई सिविल सर्विस में हो। मतलब बहुत सबसे ज़्यादा कोई अगर कोई पोर्शन आता है तो वो आता है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मेरा पहले जैसा करंट अफेयर था और अब था, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब अब मेरे को पता चल गया है कि करंट अफेयर एक्चुअल में पढ़ना कहाँ से है, कैसे करनी है। तो वो सारी चीज़ मैंने अब सिस्टमेटिक वे में लगा दिया है। जैसे मैं मॉक भी लगाती हूँ तो अब मेरे से करंट मतलब हो जाता है। मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है कि मतलब मैंने करंट कहाँ से करती हूँ या फिर कैसे करने से ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि करंट बहुत बल्कि सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा बल्कि। अगर आप उसको फिगर आउट नहीं करोगे ना, तो आप ये समझ लो कि उस समुंदर में एक चुल्लू भर पानी में, मतलब समुंदर में एक चुल्लू भर रिवर में या फिर पॉन्ड में आप डूब जाओगे। इतना बड़ा उसका लेंदी सब्जेक्ट है अगर आप देखोगे तो। उसके बाद मैंने फ्रूट्स काट लिया था। आजकल ना मैं थोड़ा सा अपना डाइट कम कर दिया है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हैवी डाइट लोगे उतना ज़्यादा आपको नींद आएगी। और फिर अगर आप एक बार सो गए ना तो 3-4 घंटे का आप समझो वो स्लॉट गया, इस वजह से। तो वाटरमेलन मेरे घर में मेरी बहन लेकर आई थी, तो बस मैंने वही काट के खा लिया था। उसके बाद मैंने अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट किया था और सेकंड स्लॉट में मैं पढ़ रही हूँ बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक करंट अफेयर 30 मार्क्स का आता है, उसी तरह बिहार स्पेशल भी 30 से 32 मार्क्स के अप्रॉक्स का बिहार स्पेशल आता है। और बिहार स्पेशल में भी कुछ स्पेसिफाइड है। लाइक जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप पीवाईक्यू लगाओगे ना, तब आपको वो चीज़ समझ में आएगा कि पीवाईक्यू में कैसे चीज़ें होती हैं या कैसे हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है। उसके बाद मतलब मैंने ये देखा, उसके बाद देखा कि 1 बज चुके थे और बहुत तेज़ धूप। सुबह तो थोड़ा सुहाना मौसम था, बट अभी बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा धूप हो गया था। उसके बाद और उसके इसलिए मैंने थोड़ा सा मुंह धो लिया ताकि थोड़ा सा फ्रेश फील हो। उसके बाद मैंने अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट किया, जिसमें मैं पॉलिटी पढ़ रही थी, पॉलिटी लक्ष्मीकांत। क्योंकि लक्ष्मीकांत से वैसे मैं उतना ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ, मैं पढ़ती नोट से ही हूँ। बट लक्ष्मीकांत में ना जो कोई भी चैप्टर के पीछे में जो आर्टिकल्स दिए होते हैं ना, वो आर्टिकल्स मैं देखना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ और वही आर्टिकल्स मैं बार बार देखती हूँ। और एक चीज़ है, अगर आप कोई भी आर्टिकल्स हो, आर्टिकल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से आर्टिकल्स को याद करोगे ना, तो बहुत जल्दी आ जाएगा। मैंने सारे आर्टिकल्स के शॉर्ट ट्रिक ही अपनाए हैं याद करने में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है मतलब याद करना। मतलब इतने सारे आर्टिकल्स याद करना इज़ इम्पॉसिबल। तो ट्रिक से आप याद करोगे, बहुत जल्दी याद हो जाता है, लिटरली बहुत जल्दी। उसके बाद मैंने अपना फोर्थ स्लॉट स्टार्ट किया और फोर्थ स्लॉट में मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी, रिवीजन कर रही थी। मतलब मैंने ना डे वाइज डिवाइड कर दिया है कि इस दिन ये वाला चैप्टर पढ़ूंगी, इस दिन ये चैप्टर। तो उससे क्या होता है कि एक दिन में ना ज़्यादा बर्डन नहीं आता कि एक दिन में ये भी करना है, ये भी करना है। दूसरी चीज़, हम बोर नहीं होते हैं। जब बोर नहीं होते ना, पढ़ाई में मज़ा ज़्यादा आने लगता है और हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से हम पढ़ पाते हैं। इस वजह से इसको ना डिवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर बाहर देखा तो मौसम फिर से काफ़ी अच्छा, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, मौसम बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है। तो और रात हो चुका था और मेरे कमरे से ना बाहर का व्यू सच में बहुत अच्छा आता है। मतलब पूरे दिन का थकान ऐसे मिट जाता है अगर वहाँ पे 4 मिनट बैठ जाओ, ठंडी ठंडी हवा है, बाहर देखो और सॉफ्ट सॉन्ग लगा दो। आई लव दिस मतलब व्यू, आई लव दिस।